सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी वारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डारे है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आएंगे, घर आएंगे, घर एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे
के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है। दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। सोने रसीमा छोरी तू मेरी चंदा बेचकोरी, माया लगी के बे त्वे मारी, माया लगी के बे मेरी त्वे सुन मोहन मोहन सुन दिज माया की तू समूण, दिल दियाली त्वे सणी रे, दिल दी उचो मेरो त्वे कखनी जाऊं स्यांद सिरवाण तो खोज दूरों, बोलू रसीमा में तेरा गाऊं, बोलू रसीमा में तेरा गाऊं। बोला बिसेरिया ओ दिन भी रे, याद में सेणी तू कर दी रे, ना खुनी मेरी ना थुली सजे, नाक ना थुली सजनी त्वे विश्वास करी बेरो से तू कते नी डरी, प्योली बने के ली जोलू त्वे, त्वे ली जोलू अपना गोमा। स्वीणा सुपेन्या तेरा क्यों मारे दसदनी मेरा, सुधी मुदी को शक नी खे, मनी भीतर ना करी बे कर दू छो रसीमा त्वे मम्मी मर दू छो, तू के की ना बनी रे, दिन कने कटेला फिर मेरा तन मन मन मेरो, सुन मोहन वेगे तेरो, मेरी आँखों मां सुपीन्या बनी बनी का सुपीन्या तेरा।
मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई। मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क तो फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क तो फेरे वे। तेरा जो नूर है मेरा गुरूर है, मैं तेरे वर्गी हो गई। हो पल्ला जो है तेरा, मोहल्ला वो है मेरा, मैं तेरे कर दी हो गई। ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क तो फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क तो फेरे वे। देखिए, आप सुनिए पति देवता और पत्नी यहाँ पे है ना। जिसके पति देवता जो है वचन भूल गए हैं उनको याद दिलाओ, ठीक है कि नहीं? हाँ, जिसके पति अपने वचनों को भूल गए हैं तो ये समय होता है उनको याद दिलाने का। और जिनकी पत्नियाँ भी भूल गई हैं उनको पतिदेव याद दिलाएं, ठीक है कि नहीं? हाँ, देखिए संति में सत्य वाक्यानि तुयाद ध्यान सर्वदा वामांगम ते संभजाम्य हम। जब तक तुम मेरे वाक्यों को नहीं मानोगे, वचनों को शास्त्र सम्मत, तब तक मैं आपके वामांग में नहीं आऊँगी। तो क्या कहा? लब्धो वसितम मया भट्टा पुण्यस्य विद्या देवी संपूजिता नित्यम बंदने उसमें सदा। देखिए भैया हितेश, कहा कि आप मेरे बंदनी हैं, मेरे पूजनीय हैं। आज से जो है, आज से मेरे पूजनीय हैं। कौन कह रही हैं? पूजा आपसे कह रही है कि आप मेरे पूजनीय हैं, क्योंकि पति को जो है क्या माना गया है? देव पिता माना गया है, और पत्नी को अर्धांगिनी और देवी स्वरूप। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा लगा दीजिए कहीं, है ना? ऐसे लगा बस, ठीक है। देवी संपूजिता नित्यम बंदने योषि में सदा। तो सनातन धर्म में देखिए बात सुनने की है, स्त्री को हमेशा देवी की पूजा के लिए कहा गया है। क्यों पंडित जी, सही कह रहा हूँ? हाँ, स्त्री को हमेशा शक्ति की उपासना करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि अगर वो शक्ति के रूप में रहेगी तो हमेशा वो दुर्गा भी बनेगी, वो लक्ष्मी भी बनेगी, और वो सरस्वती भी बनेगी। इसलिए कहा गया है यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्री अपने शील स्वभाव के साथ रहती है और अपनी पति की सेवा में रहती है, बात यहाँ पर ये आई है, पति की सेवा जरूरी है। हाँ, क्योंकि जहाँ पर विवाह हो गया है तो वहाँ पर पति की सेवा अनिवार्य है। लेकिन ये सब करते हुए जो है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो कहा कि आप आज से मेरे बंदनी हैं
और जो भी व्रत उपवास मैंने किया उसकी अनुकंपा से, कौन सी, देवी भगवती की अनुपम कृपा से आप मुझे प्राप्त हैं, आप मेरे पूजनीय हैं। जब कभी भी मेरे मन में कुछ ऐसा सत्कर्म करने का विचार पैदा हो तो मैं आपसे कहूँ कि भाई मैंने ऐसे धर्म का आचरण करना है, उस देवता देविता का पूजन करना है, तो आप मेरा साथ देंगे। अगर इन बातों को माने तो तब मैं आपके वामांग में आऊँगी। ये बातें कह रही हैं सबसे पहले। वो बोलिए, ये आपको वो मान्य है? मान्य है ना? तो ऐसे हाथ रख लीजिए एक जगह, बस ठीक है। अब दूसरा वाक्य है, देखिए, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातुमयानि च अद्या अन्न प्रतिगृणाम सदैव प्रार्थना मम। ये कह रही हैं कि देखिए, इस विवाह मंडप में मेरे माता पिता ने और जो आप सास ससुर बन गए हैं, दोनों तरफ से जो धन प्राप्त हुआ है, स्त्री धन है ना, तो स्त्री धन जो प्राप्त हुआ है, बिना मेरे इजाज़त के कोई भी व्यक्ति उसको खर्च नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? जो धन उनको प्राप्त हुआ है उसको कहा जाता है स्त्री धन। स्त्री धन को जो कोई भी झपटता है, चाहे वो उसका पति हो, उसका देवर हो, उसके सास ससुर हों, या उसके अपने माता पिता हों, कोई भी हो, अगर ज़बरदस्ती कन्या से अगर वो धन लेता है या अपनी बहू से कोई धन ले लेता है कि तुझे क्या करना है भैया, ये जेवर हमें दे दे, है ना, तेरे पास बहुत पड़ा है, ठीक है कि नहीं, तुझे क्या करना है, थोड़ा हमें भी दे दे, और उसको जो है कहीं जा कर के बेच देते हैं, ठीक है, या किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं। तो स्त्री धन को बिना स्त्री की इजाज़त के कभी भी एक पैसा क्यों नहीं होता, खर्च नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको वो दान में प्राप्त हुआ है। दान का धन पचाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो कहे कि हाँ खुश होकर के वो दे दे, हाँ ठीक है ये लीजिए आप लीजिए, तो आपको फलीभूत होगा। अगर आपने ज़बरदस्ती छीन करके स्त्री धन को खर्च किया है तो 10 कुल 10 पीढ़ी जो है ख़त्म हो जाती हैं, उसका कभी भी पूरा नहीं होता, वो दरिद्र का दरिद्र ही बना रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ये बातें आई हैं। वैसे हंसी तो आती है लेकिन ये शास्त्र की बातें हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये सत्य होंगी या झूठ होंगी, आप सबके सामने इस पुस्तक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे कहा, हव्य प्रदान है मरान पितृंच कव्य प्रदानर यदि पूजे था। सनातन धर्म के अनुरूप जो है आप चलेंगे तो अर्थात हव्य का मतलब होता है देवताओं का यज्ञ करना, और कव्य का मतलब होता है अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करना। ये दोनों ही सनातन पद्धति मेरे घर में होंगी, तो उसका अनुसरण आप करेंगे नियमित, तो तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। बोलिए, है मंजूर? मंजूर है, हाँ रख लीजिए। अब देखिए तीसरा वाक्य है भैया, कुटुम्बम पालनीयं च त्वया यौवन वर्धके गद यदि वाक्ष्याम ते सामिन तत्तदेयम सदा मम। अब आपने कहा कि मैं इसका पति हूँ, आप पति हैं कि नहीं उनके? हाँ, तो पद शब्द से जो है ये बना हुआ है, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। हर स्थिति में जो रक्षा करता है उसका नाम पति देवता, ठीक है कि नहीं, हर तरह से। तो इसलिए कहा कि गद यदि वांक्षाम ते स्वामिन तत्तदेयम सदा मम। जो गृहस्थ की सामग्री है और पूरे जीवन भर की जो आवश्यकताएं हैं, आज से वो आपको पूरी करनी है। अर्थात जब जब मैं जो डिमांड करूं आपको लेकर के देना है। हाँ, क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बड़े मन के पापी होते हैं, जवानी भर तो जो है उस स्त्री से पूरा काम करवाते हैं, जब वो बेचारी बूढ़ी हो जाती है तो अनाथालयों में या वृद्धाश्रमों में छोड़ के आते हैं। इसलिए ये बात कही गई है कि उनके जो बच्चे हैं दूसरे तीसरे हैं या पति स्वयं ऐसा काम करता है, ठीक है कि नहीं, अपना तो बच्चों के साथ लग जाता है, हाँ, लेकिन पत्नी को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर अग्नि के साक्षी में इसी बात कही गई कि ऐसी बात अगर होगी तो कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। कुटुंब भरण के लिए जो है जो होता है वो सारी सामग्री आप जुटाएंगे और मेरे से हमेशा प्रेम भाव रखेंगे, कपट भाव नहीं रखेंगे। बोलिए भैया, मंजूर है? हाँ जी, ठीक है। सुख दुखानि कर्माणि ग्रस्त भवन्ति ही
भव सौम्य सदैव तम धीरो वीरा प्रतापवान। तो देखिए कहा कि वो कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों साथ में साथ चलते हैं, ठीक है कि नहीं, अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ होती है। अब हमने किसका वर्ण करना है, अच्छाई का वर्ण करना है कि बुराई का, ये हमारे हाथ में, हमारे विचार कैसे हैं वो विचारों पर निर्भर करता है। तो इसलिए कहा कि कभी भी अगर आपको कोई दुख हो जाए तो आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना, बिल्कुल कमजोर नहीं होना, क्योंकि मैं आपके साथ साथ हूँ, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा शरीर मैं आपका हूँ। और भगवती मुझे शक्ति देगी, मैं आपका पूरा साथ लेकर के आपको आगे बढ़ाऊंगी। तो कभी का भव सौम्य सदैव धीरो वीर प्रतापवान, कहा कि तुम धीर और प्रतापी बन करके, बलशाली बन करके आगे बढ़ते रहना गृहस्थी में, किसी भी कर्म में, ठीक है कि नहीं, शुभ कर्मों में हमेशा आगे रहना, मैं आपका साथ दूंगी। ये बातें माने तब मैं आपके साथ में आऊंगी। मंजूर है, क्या बात है। हाँ, मम्मी ने सब सिखा रखा है। ठीक है, चलो। गीत वात्रित मांगल्यम बंधूनाम गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा माम प्रतिपालयेत। देखिए कभी कभी ऐसी स्थिति आती है हर किसी के जीवन में, जब अत्यधिक खुशी हो जाती है कभी कभी, तो अपने लोगों को भी बताना वो भूल जाता है आदमी, है ना। अत्यधिक जब खुशी होती है, आनंद आता है ना। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जब कभी मेरे माता पिता के घर में, मेरे सगे संबंधियों के घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो और वहां से मुझे निमंत्रण आया और मैं आपको बताना भूल जाऊं, हालांकि ऐसा होता नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है कि नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो है आप क्रोधित नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, सास ससुर और आप सबके लिए बात आई है, घर के जो लोग हैं मेरे पर क्रोधित नहीं होंगे। उस स्थान पर आकर के माता पिता के सामने, सगे संबंधियों के सामने मुझे डांटेंगे पीटेंगे नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है कि नहीं। एकांत में मुझे कुछ भी बोल सकते हो का, लेकिन सबके सामने मेरा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। कि मैं आपके अंदर क्रोध है और आकर के मेरे माता पिता भाई बहनों के सामने में तुमने जो है उल्टा सीधा बक दिया, है ना। हाँ, तो ऐसा क्रोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए, अर्थात वहां पर भी आप मेरी रक्षा करेंगे, सम्मान देंगे, आदर के साथ लाएंगे, ठीक है। ये बातें माने तो तब मैं आपके वामांग में आऊंगी। मंजूर है ना, ठीक है। सर्वे बंधुजना स्वामिन भवतो दासताम गताः। अब देखिए, अब यहाँ पर एक वाक्य और आ गया, जलपात कंकणाभ्याम च दत्ताहम प्रेम पूर्वकम। इस शुभ मुहूर्त की बेला में देखिए मेरे माता पिता ने शुभ मुहूर्त में संकल्प के साथ जो है कन्यादान किया है, पाणी ग्रह संस्कार किया है आपने मेरे साथ, इसलिए जो है भविष्य में कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कहेंगे कि आपके सगे संबंधियों ने, आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया है, इस प्रकार की कभी भावना प्रकट नहीं करेंगे। तो सर्वे बंधुजना स्वामिन, आज से जो है मेरे माता पिता, सगे संबंधी, है ना, के लिए आप पूजनीय और सम्मानी और आदर से देखने के योग्य हैं। क्योंकि जो कन्याधन है वो एक रत्न है। कन्या को क्या कहा गया, रत्न, कन्या रत्न होता है। आप सब ध्यान से सुनिए कि स्त्री को जो है कभी भी जो है छोटा नहीं समझना चाहिए, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। प्रजा की वृद्धि के लिए परमात्मा ने एक को स्त्री शरीर दिया है, एक को पुरुष का शरीर दिया है ना। इसलिए कहा गया नारी को लघु मत समझो, नारी को लघु मत समझो, लघु माने छोटा, ठीक है, हर किसी बात पर छोटा मानना, अरे तू तो औरत है यार, तू क्या जानती है, छोड़, ऐसे बोलते हैं, हम सुनते हैं लोगों से, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार की बात नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, आप उसको सम्मान दो हमेशा। अगर आप उसको सम्मान दोगे तो परमात्मा आपको 10 गुना वृद्धि करेगा। अगर सम्मान आपके अंदर स्त्री के लिए नहीं है तो आप समझो आप अपने माँ का भी सम्मान नहीं करते, अपनी बहन का भी सम्मान नहीं करते, आप अपनी बेटियों का भी, बहुओं का भी सम्मान नहीं करते। और जो व्यक्ति अपने पत्नी का सम्मान करता है, हमेशा लक्ष्मी स्वरूप में उसको देखता है,
तो वही व्यक्ति अपनी माँ का भी सम्मान करता है, वही बेटी का भी सम्मान करता है। क्योंकि स्त्री को लघु मत समझो, हाँ, नारी को लघु मत समझो, नारी नर की खान। अगर मैं पैदा हुआ हूं तो मैं अपनी माँ की कोख से तो पैदा हुआ हूं ना। हाँ, तो इसलिए अब वो छोटी बड़ी कहाँ से हो गई? कोई औरत होती है, कोई औरत छोटी बड़ी ना। स्त्री को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो नारी नर की खान, और नारी से नर उपजे, उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव और प्रहलाद को जनने वाली उनकी माताएं थी कयाधु, है ना। हाँ, तो अर्थात उन्होंने जो है, नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया माता को, और उनके उपदेश से जो है प्रहलाद जैसा बालक जन्म लिया, ध्रुव जैसा बालक जन्म लिया। तो किसकी कोख से जन्म लिया? माता की कोख से। तो इसलिए यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात उसको देवी स्वरूप मानो, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये भावना यहाँ पर बताई गई है। तो कहा कि देखिए, स्त्री से ही वंश की वृद्धि होती है। आज कन्याएं नहीं है, लोग कहीं कहीं दूसरी तीसरी जगह से कन्याओं को ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भ्रूण हत्या की है। हाँ, शायद इसमें भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने भ्रूण हत्या की है। तो इसका प्रायश्चित क्या होता है? नरक। हाँ, और आगे जब भी जन्म होगा, कभी भी उसका कुल खानदान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सनातन धर्म की ये सीख है, कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने जिसको दिया है उसको इस संसार में जन्म लेने दीजिए, उसकी सांसों को अटकाओ मत, भटकाओ मत। इसलिए जो है यहाँ पर ये धर्म की बातें आई हैं, ये शिक्षा है। मतलब कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करा, ये सबके लिए, केवल यहाँ पूजा और हितेश की बात नहीं हो रही है, ये हम सबके लिए ये बातें हैं। तो कहा कि अवश्यमेव संवादातु कलहो जायते गृहे। अगर हम एक दूसरे के प्रति नफरत रखेंगे, कपट भावना, छल अब कपट अंदर रखेंगे, तो कभी आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने के लिए जो है हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। दुर्वृत्त भवता मिन कदाबिम धारिता हृदि। हाँ, कहा कि मेरे प्रति आप कभी भी दुर्वृत्त, दुर्भावनाएं नहीं रखेंगे। और देशांतरे वा शुभ्रांतरे वा, अब देखिए ऐसा है कि आप सुबह से शाम तक कहाँ जाते हैं? मैं आज अर्धांगिनी हूँ आपकी, तो मुझे आपको बताना है कि मैं फलानी दुकान में ये लेने जा रहा हूँ, या फलाने के यहाँ घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। क्योंकि आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। हाँ, क्योंकि मुझे चिंता होगी, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। ये सब बातें माने तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। माननी है ना, ठीक है। अब देखिए आगे कहा हो, अब सबसे ज्यादा कठिन वाला अब आ रहा है, ठीक ध्यान से। हाँ, सातवां है। होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादानम तथा व्रते अंचल ग्रंथिमादाय बहुतस्य साहिनी। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने ग्रंथि बंधन करके, उपवास रख करके, व्रत रख करके मेरा शुभ मुहूर्त पर आपके साथ पाणी ग्रह करवाया, कन्यादान किया, मेरे सगे संबंधियों ने सबने मिल करके, ठीक है कि नहीं। भविष्य में हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमारे घर में भी कोई कन्या आए, कन्या का जन्म हो, और इसी प्रकार से धूमधाम से योग्य वर को लेकर के और ग्रंथि बंधन करके परमात्मा कृपा करें, हम भी कन्यादान करें। क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है, जिसने कन्यादान लिया है उसको कन्यादान करना भी चाहिए। ये लेन और देन बराबर भगवान ने रखा है। अगर किसी के घर में कन्या नहीं है तो दूसरी की कन्या को लेकर के कन्यादान करने का प्रावधान परमात्मा ने बताया है। क्योंकि देखिए, आपने अभी कन्यादान लिया कि नहीं लिया? हाँ, तो अब आपका दायित्व ये भी है कि आपको भविष्य में कन्यादान करना भी है, तब तो बराबरी रहेगी, नहीं तो हमेशा ऋणी रहता है व्यक्ति। इसलिए जो है ये भावना प्रकट करें कि हमारी कन्या होगी तो हम कन्यादान करेंगे, परमात्मा जो भी चाहेगा उसके अनुरूप जो है हम उस कर्म को पूर्ण करेंगे। अब देखिए आगे कहा
अधम पुण्यम गृह्णामि न त्वहम पाप भागिनी। अर्धांगिनी होने के नाते वो कह रही हैं, धर्म पत्नी कह रही हैं कि अर्धांगिनी होने के नाते आज से जो भी आपके किए गए पुण्य कर्म है उसके मैं आधी लेने की भागीनी हूं, 50% की भागीदारी मेरी है। ठीक है, अगर मंदिर में मत्था टेक करके आप आ रहे हैं तो आधा पुण्य उनको वैसे ही मिल जाएगा, ये शास्त्र कह रहा है। न तो हम पाप भागिनी। अब देखिए आगे कहा, अगर आप कोई पाप कर्म करते हैं तो उसमें मेरी हिस्सेदारी बिल्कुल भी भागी नहीं। हाँ, तो देख लीजिए, न तो हम पाप भागिनी, पाप की भागी मैं नहीं बनूंगी। अधम पापम प्रदास्यामि, आगे कहा आपकी अर्धांगिनी होने के नाते आधे पाप को भी देने वाली हूं मैं। है? आधा पाप देना मतलब? हाँ, अगर आप पाप कर्म करेंगे तो वो कह रही हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो कह रही हैं कि अगर मुझसे कोई पाप कर्म हो गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी। ये अच्छा, ऐसे आधा पाप। देखिए भैया, क्या समझते हो? शास्त्रों में लिखा तो कुछ अच्छा लिखा होगा। अच्छा ही लिखा, वेरी गुड, ये बात है ना। हाँ, ये समझदारी की बात कही कि शास्त्रों में इसलिए लिखा है कि क्योंकि आपने कहा कि आज से मैं इसका क्या हूं? रक्षक, पति, रक्षक। अगर आप अच्छे रक्षक हैं, देखो अगर बॉडीगार्ड अच्छा होगा, किसी की हिम्मत की मालिक के ऊपर कोई आंख उठा करके देखे है? अगर बॉडीगार्ड अर्थात क्षत्रिय रक्षक कमजोर है फिर तो गड़बड़ होगी। तो आपको चौकन्ना रहना है अपने आप में, क्या समझे? बिल्कुल बलशाली रहना है हर तरह से। मतलब यहाँ पर खाली एक दृष्टि नहीं है, अर्थात समन्वय है हर चीज का। ठीक है कि नहीं? हाँ, उन सब की समन्वित भावना यहाँ पर बताई गई है कि आप मेरे पति हैं और आप मेरे अच्छे पति बने, कहने का तात्पर्य है। तो इसलिए ऐसा कोई भी बात नहीं होगी। अब आगे कहा देखे, परस्य कांता यदि कांत कांत सौ प्रौढ़ा मनोज्ञा शुभगा विवासात। आज से अभी से अगर वो सामने कोई बैठी हैं और उन्हें कहा कि मुझसे भी अगर वो सुंदर है कन्या, तो आप उसकी तरफ ज्यादा ताका झाकी नहीं करेंगे, आप उसको प्रणाम करो कि आपकी वो बहन है आज से। ठीक है? हाँ, बिल्कुल मंजूर है, है एकदम मंजूर है ना। हाँ हाँ। तो देखिए वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, परस्य कांता, किसी भी दूसरे की स्थिति पर जो है अगर आपसे बड़ी हैं तो उनको भाभी जी नमस्कार, और थोड़ा सा बड़ी हैं तो चाची जी नमस्ते, और थोड़ा बड़ी हैं तो माता जी प्रणाम, और बड़ी हैं तो दादी जी प्रणाम, और बराबर की हैं बहन जी पहलागो। ऐसे आपकी भावना होनी। अर्थात इसका मतलब क्या है? हमेशा स्त्री का सम्मान करना है, स्त्री के ऊपर जो है कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जो है एक ही बगीचे के हैं फूल। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक बगीचे में हम सब हंसमुख कर रहते हैं, एक दूसरे के विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर हम रहते हैं तो अच्छा ही अच्छा होता है। देखिए सबके चेहरे खिले हैं कि नहीं? अभी अगर किसी के अंदर मायूसी है तो भैया देखिए कुछ गड़बड़ी है, तो ग्रह शांति करानी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? नहीं तो जो है सब एकदम खिलखिलाते चेहरे हैं, एक ही बगिया के हम सब। ठीक है कि नहीं? तो ऐसी कहीं भी दुर्भावना किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये सुंदर, ये सब शिक्षा दे रखी है, इस शिक्षा को आप माने तो हम जो है आपके शहर से जो है आपके बांगा मंगे आने को तैयार है। ठीक, मंजूर है। ठीक है, आप भी कुछ मिला दो। हाँ ऐसे कर लीजिए, कुछ आप भी शिक्षा दे दीजिए पंडित जी। वचन तो हाँ, मैं बोल लूँ? हाँ, चलो ठीक है। आप पंडित जी कह रहे हैं भाई मैं शिक्षा दे दूं आगे वाली। मैं अब आपने किसके वचन सुने? कन्या के सुने। अब आपने वर के भी वचन सुनने। हाँ, अब देखिए अभी तक क्या था। हाँ सुनिए पूजा, आपकी सारी बातों को इन्होंने कहा स्वीकार है। अब देखिए इनकी तरफ से जो है जो शिक्षा है, अब आपको भी जो है आज से अभी से मानना है। तो कहा क्या,
मदीय चित्तानुगतंच, सबसे पहले उन्होंने क्या कह दिया, मदीय चित्तानुगतंच, आपका जो चित्त है केवल और केवल उस चित्त में हितेश का वास हो, हितेश के अलावा किसी का वास नहीं होना चाहिए। ये ठीक है बेटा। चित्तम सदा मद आज्ञा परिपालनंच, और जो मैं कहूं हृदय से प्रेम पूर्वक उस बात को आप मानेंगी। ठीक है। पतिव्रता धर्म परायणा, सनातन धर्म में कहा पतिव्रत का धर्म का पालन करना चाहिए। आपको अभी से पतिव्रत धर्म का पालन करना है। फिर आगे कहा आदौ धर्म परायणा च सुगधा तथ्या प्रिया भाषणी क्रोधालस्य विवृता सुकरी नित्यम वचः कारणी। देखिए ये कह रहे हैं कि आदौ धर्म धरा कुटुंब सुगधा निष्ठा प्रिया भाषणी, सत्य वचन बोलना है, प्रिय वचन बोलना है। मेरे जो माता पिता हैं और ये बुआ भाभी जेठानी जेठ छोटे बच्चे आपसे छोटे बड़े जो कुछ भी हो उन सब का आदर सम्मान आपको करना है, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहना है, कभी भी कटु वचन नहीं बोलना, प्रेम से उनको आचरण के साथ जो भी उनके पदवी है उस सम्मान को बोल करके उनसे बातें करनी है। ठीक है। जैसे सासू हैं तो खाली सासू नहीं बोलना है, सासू माँ है ना, जेठानी है जेठानी जी या दीदी जी, इस प्रकार से आपको उच्चारण करके बोलना है। तो इस प्रकार से आपको रहना है। और मेरे घर में जिन देवी देवताओं का जिस इष्ट का पूजन होता है वही आज से आपका भी इष्ट है, वही कुल देवी है और वही कुल देवता आपका भी है। ठीक। तो ये सब बातें माने। और आगे कहा उद्याने मद्यपाने गमनम च पराले, स्त्री जाति के लिए कहा गया कि एकाकी में एकांत में उसको नहीं जाना चाहिए। उपवन है कहीं पर, मन किया चलो यार ये बहुत बढ़िया है जरा मैं घूम के आ जाऊं, लेकिन वहां पर अपने पति के साथ अपने सास ससुर के साथ आपको जाना है, अकेले उस स्थान पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे स्थान पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये आपको संकेत दिया है शास्त्र ने इस प्रकार। फिर कहा पर पुंसाम रतिर्गीतम हास्यम वर्जम तो या सदा, अपरिचित व्यक्ति हैं उनके साथ खामोखा की बातचीत नहीं करना चाहिए, हास परिहास नहीं करना चाहिए। आगे कहा अंतर्गेहिस्ता नित्यम दुख सुख दुखान भोगिनी, गृहस्थ का एक धर्म होता है कि गृहस्थ की बातें गृहस्थ के अंदर अर्थात घर की बातें दरवाजे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर घर में एक तिल के बराबर कोई बात हुई है तो बाहर जा करके इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। एक बात में दूसरी तीसरी जुड़ते जुड़ते खामोखा की बातें जुड़ती जाती हैं। इसलिए कहा कि घर गृहस्थी की जो बातें हैं घर के अंदर की, बाहर किसी अड़ोस पड़ोस में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है कि नहीं। इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपने एक छोटी सी बात कही, पड़ोसन जो है इतना बड़ा करके बगल में बोल देगी, बगल वाली और बड़ा बना करके और आगे, इसलिए जो है कभी भी जो है घर की बात बाहर नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। सुख दुखान बोषणी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो घर के अंदर, उन्हीं परिस्थितियों में आपको बने रहना है। घर चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, और उसका जो है मुकाबला करना है दोनों पति पत्नी को मिलकर के। आगे कहा देखे द्वारोपवेशनम नित्यम गवाक्षणम निरीक्षणम, द्वारोपवेशनम दरवाजे पर खड़े रहना स्त्री के लिए अच्छा नहीं माना गया है। कई लोगों की आदत होती है वो दरवाजे पर खड़ी रहती है माताएं बहनें, वो अच्छा संकेत नहीं है। या तो दरवाजे से बाहर आकर के बात करना है या घर के अंदर, दरवाजे पर खड़ी होकर के कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। गवाक्षेणम, गवाक्षेण कहते खिड़कियों को, तो कहीं की आदत होती है कि पड़ोसन क्या कर रही है खिड़की से झांकते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। असत प्रलापो आशंस, जब तक घर के अंदर भी कुछ हंसी मजाक की बात ना आए तब तक हंसी नहीं हंसना, खामखा ही नहीं करना चाहिए। किसी की आदत होती है तो वो भी अच्छी आदत नहीं है। जब खूब अच्छी हंसी की बात आए तो तब ठहाका लगा करके हंसना चाहिए। क्या समझे? क्या आपको हंसी नहीं आ रही है? नींद आ रही है? हाँ। आप देखिए
पानम दुर्नम दुर्जनम संसर्ग, कभी भी दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं, दूर रहना है उससे, है ना, 10 किलोमीटर दूर। उसकी गंध नहीं आनी चाहिए वहां से। ठीक है कि नहीं। तो ये एक गंध होती है वायु, वो जो है आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसमें दुर्भावनाएं पड़ी पड़ी रहती हैं, उनसे हमेशा बच करके रहना है बेटा। आगे देखिए कहा, विष्णु वैश्वानर, भगवान विष्णु वैश्वानर, अग्नि, साक्षी ब्राह्मण और ज्ञाति बांधवा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी बैठे हैं ये सब इस विभाग के साक्षी हैं। पंचमम ध्रुवम आलोक्य, पांचवा इसका कौन साक्षी है? ध्रुव। ऊपर देखिए, इधर देखिए, इधर आप कहिए हम, बोलिए हम ध्रुव को देखते हैं। हाँ, तो ध्रुव से, ध्रुव जो है परमात्मा का वरदान है ध्रुव को, वो अपनी एक स्थिति में रहता है, बाकी सब आकाश गंगा उसकी परिक्रमा करते हैं। तो जिस प्रकार से ध्रुव जो है अपने स्थान पर अटल है, उसी प्रकार से हम भी अपनी प्रतिज्ञाओं में अटल रहेंगे। ठीक, एक दूसरे की हमेशा सम्मान, आप उनका सम्मान करेंगे, वो आपका सम्मान करेंगे। अब कहिए, बिना पथ्यम कथम धर्म आश्रणाम आस्मरणानाम वर्तते, तस्मा तुम मम विश्वाता भव वामांगम भागिनी। तो कहा कि एक दूसरे को देखे, इस प्रकार से देखते हुए कहना है कि बिना पत्नी का कोई धर्म नहीं होता। बोलिए, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होते। जो गृहस्थ धर्म है वह पत्नी को साथ लेकर के होता है, जो गृहस्थ धर्म है वो पत्नी को साथ लेकर के होता है। इसलिए इस यज्ञ मंडप में, जो वचन कहे गए हैं, आप अपनी तरफ से पूरा करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आप अपनी तरफ से पूरा करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा और हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। जरा शब्द बदली के लिए वो कर दीजिए, साधु बत्ती जला दीजिए।
जान से प्यारा मुझे, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। मैं तेरा, 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 मैं तेरा। मैं कह रहा था बस तू सुन मेरा सवेरा। मैं तेरा, मैं तेरा, मुसाफिर मैं भटका तू मेरा। बस तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। तू चुक चमकता मैं जंगल का तेरा। मैं तेरा, नूर है तू, आदत तेरी मुझे फितूर है तू। फितूर है तू। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो। रातों में बातें तेरी ना नींद को दे जगा। तेरे पास हर पल रहूं यही आरज़ू है मेरी। सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा। मेरे सीने की धड़कन है तू बन गया। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानिए। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानी। कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ। तू ही तो रहबर है, तू ही है मेरा रहनुमा। तू ही मुकद्दर है, तू ही है नसीब मेरा। तुझको देखे बिना जिए लगता नहीं। तुझको देखने से आँखें थकती नहीं। है कहाँ कोई तुझ सा नज़ारा यहाँ। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानिए। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानी। कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ, कितना सोना तू हाँ।
इजाजत है तू ही है मेरा आसरा, तेरी इनायत है तुझसे मिला हर खुमान, हर दुआ में तुझको मैं मांगू सदा, रब से है हर घड़ी बस यही इल्तिजा, तू मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी, माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना जानिया दिल जानी, माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो, बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो, बच्चा से खान मुझको। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो,
दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अच्छे से कान बाज तुम मेरे साथ याद जानो, अच्छे से कान बाज मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। हाथ फड़ तो सिखाया जिनू चलना, अंबरां च उड़दी फिरे, किथे छड़ गया घर सुना करके वे आजा लाडो लभदी फिरे। हाथ फड़ तू सिखाया जिनू चलना, अंबरां च उड़दी फिरे, किथे छड़ गया घर सुना करके वे आजा लाडो लभदी फिरे। साडा चिड़िया दा चंबा